दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सच थोड़ी देर के लिए परेशान तो हो सकता है लेकिन कभी हार नहीं सकता। और ये एग्जाम्पल मेरे ऊपर बिल्कुल फिट साबित होता है। ये जो जंग हो रही है इजराइल और हमास की, इस जंग से पहले मैंने रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ कई सारी वीडियो बनाई। उनको मैंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, और क्रिटिसाइज इसलिए किया क्योंकि दुनिया भर के अंदर कई सारी जगहों पर कुरान की बेअदबी की गई, कुरान को जलाया गया। खासकर तुर्की एम्बेसी के सामने कुरान जलाया गया, लेकिन रजब तैयब एर्दोगान ने कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा कर दी, जैसा कि वो अब भी कर रहे हैं। चीन के वीगर मुसलमानों की बात आती है तो इस मामले पर भी रजब तैयब एर्दोगान बिल्कुल खामोश रहते हैं, जबकि रजब तैयब एर्दोगान को हमारे देश के मुसलमान ऐसा मानते हैं कि अगर हमारे देश के मुसलमानों पर कोई मुसीबत आई तो रजब तैयब एर्दोगान को बचाने आ जाएंगे। इस जंग से पहले तो शायद हमारे देश के मुसलमान इस तरह की सोच रखते थे, लेकिन अब शायद सोच बदल गई है। इन्हीं सारी बातों को लेकर इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक इकलौता मैं ही मुस्लिम यूट्यूबर था जिसने रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ वीडियो बनाई। लेकिन उस वक्त भाई मुझे कैसी कैसी सुनने को मिली थी ये तो मैं ही जानता हूं। कमेंट के नीचे आकर हमारे अपने मुसलमान भाइयों ने मुझे ऐसी ऐसी गालियां दी थी, भाई क्या ही कहूं कि रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ बात कर रहे हो, वो तो खलीफा है पूरी दुनिया के मुसलमानों के। लेकिन खलीफा की औकात सामने आ चुकी है तो सच छिप नहीं सकता। अब देखिए क्या हुआ है ताजा मामला। इस वक्त अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भागे भागे फिर रहे हैं। पहले जॉर्डन गए, जॉर्डन से मिस्र गए, उसके बाद इजराइल पहुंच गए और अचानक से इजराइल से वो यरूशलेम पहुंच गए। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास साहब से मुलाकात कर ली। फिलिस्तीन से वो फौरन इराक पहुंच गए और इराक से फौरन तुर्की पहुंच गए। अमेरिका के विदेश मंत्री भागे भागे फिर रहे हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं कि हम मनाने में लगे हुए हैं। अरे भैया, मनाना अरब देशों को थोड़ी ना है, मनाना तो इजराइल को है। लेकिन इजराइल साफ इनकार कर रहा है कि हम अमेरिका की भी नहीं मानेंगे, सीज फायर हम नहीं करेंगे। अगर जंग को रुकवाना ही है तो इजराइल से बात करें, लेकिन ये सब ढोंग है, दिखावा है। अमेरिका अपने घर बैठे बैठे इस जंग को रुकवा सकता है। फिलहाल तुर्की के दौरे पर जब ये जाने वाले थे तो उससे पहले तुर्की की जनता भड़क गई। तुर्की की जनता ने अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला कर दिया। तुर्की के अंदर अमेरिकी सैन्य बेस बना हुआ है, यानी अमेरिका की जल, थल और वायु सेना तुर्की के अंदर मौजूद है। जी हां, और खुद रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी सेना को वहां पर रहने की परमिशन दी है। तो कितने गहरे संबंध हैं दोनों के, आप लोग देख सकते हैं। तो कैसे तुर्की इजराइल के खिलाफ बात कर सकता है? मेरे देश के मुसलमानों को लगता था कि रजब तैयब एर्दोगान तो हमें भी बचा लेंगे भैया आकर। देखिए भाई, अब हुआ क्या इसके बाद, जब वहां की जनता ने हाथ में फिलिस्तीन के झंडे लेकर अमेरिकी सैन्य बेस पर धावा बोल दिया हजारों लोगों ने, तो उसके बाद रजब तैयब एर्दोगान की पुलिस ने पता है क्या किया? अपने ही देश के नागरिकों को, जो लोग फिलिस्तीन के समर्थन में अमेरिकी सैन्य बेस पर जाकर प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया। रजब तैयब एर्दोगान की पुलिस ने अपने ही देश के नागरिकों को जमकर पीटा, आंसू गैस छोड़ी, भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो भी बल प्रयोग करना होता है वो सारे बल का प्रयोग किया और भीड़ को वहां से हटा दिया और अमेरिकी सैन्य बेस को बाइज्जत बचा दिया। तुर्की की जनता बहुत ज्यादा नाराज है। गाजा के अंदर ये जो कुछ हो रहा है उसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। रजब तैयब एर्दोगान अपनी जनता को भी नाराज नहीं कर सकते और इधर अमेरिका को भी भैया नाराज कैसे कर देंगे जब अपने देश में पनाह दे रखी है। अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ है तो लगता है कि अंदर अंदर दोनों साथ हैं, लेकिन दिखावे के तौर पर राजदूत को वापस बुला लेते हैं और कड़ी निंदा कर देते हैं। अब निंदा से याद आया, जो कल मैंने आपको परमाणु बम वाली बात बताई थी कि इजराइल परमाणु बम छोड़ सकता है, ऐसा मंत्री ने कहा था। उसके बाद सऊदी अरब ने कड़े शब्दों में निंदा की है। यह है सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद। इन्होंने कड़ी टिप्पणी करते हुए निंदा की है। कड़ी निंदा करके क्या उखेड़ लोगे? कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हो तो जाओ इजराइल का कुछ उखेड़ कर दिखाओ, लेकिन औकात नहीं है। ये तो अपने देश में लड़कियों को नचा रहे हैं आराम से। रियाद के अंदर अपने बहुत सारे भाई रहते हैं, वो बता रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा नंगा नाच चल रहा है यहाँ पर। रियाद सीजन 2023 शुरू हो चुका है, वहां पर चल रहा है। फिलहाल इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान अब हमास के साथ मिल चुका है। पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम के चीफ फजलुर रहमान ने कतर में हमास के टॉप लीडर से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद फजलुर रहमान ने कहा कि इजराइल इस वक्त जो अन्याय कर रहा है, इस अन्याय के खिलाफ सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होना यह फर्ज है। लेकिन भाई किस तरह का फर्ज ये लोग निभा रहे हैं आप तो जानते ही हैं। पाकिस्तान को अब होश आया है। ये मौलाना फजलुर रहमान जो है ना, ये अपने देश में बड़ी बड़ी रैलियां करके भाषण दे सकते हैं, लेकिन रिंगती इनकी भी कहीं नहीं है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि अपने देश के लोगों को इकट्ठा करके, लाखों की भीड़ इकट्ठी करके इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने से इजराइल को क्या नुकसान होगा?
या फिलिस्तीन को क्या फायदा होगा? जैसे कि 15 लाख की भीड़ तुर्की के अंदर रजब तैयब एर्दोगान ने इकट्ठी कर ली, पाकिस्तान के अंदर इन्होंने भी एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी की थी और वहां पर इसराइल के खिलाफ बातें की थी, लेकिन इसराइल के ऊपर घंटा फर्क पड़ा। ये इनके जैसे लोग अपने देश के अंदर भारी भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, ये सिर्फ राजनीतिक भीड़ है, क्योंकि इनको पता है कि जनता नाराज है बहुत ज्यादा इसराइल से और जनता इस्लामिक देशों का सपोर्ट चाहती है, लेकिन हम तो सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, भीगी बिल्ली बनकर बैठे हुए हैं, तो क्यों ना दिखावे के तौर पर लाखों की भीड़ इकट्ठी करके 2-4 जुमलेबाजी कर दी जाए और जनता उससे खुश हो जाएगी। हाँ, एक्शन लेना इसको कहते हैं, जैसा कि अमेरिकी मुसलमान कर रहे हैं। अमेरिका के मुसलमानों ने, फिलिस्तीन के समर्थकों ने व्हाइट हाउस के सामने जाकर नारे लगाते हुए कहा कि सीज फायर करो। राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा कि आप ही हो जो सीज फायर करवा सकते हो। अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए वहां पर धरना प्रदर्शन किया। इस तरह के प्रदर्शन जो है वो थोड़ा बहुत असर रखेंगे, लेकिन जो अपने देश के अंदर भीड़ इकट्ठी कर रहे हो ना, वो सिर्फ राजनीतिक भीड़ है। फिलहाल एक खबर और आपको बता दूं, बीबीसी इसके हेडक्वार्टर पर भी बहुत सारे फिलिस्तीनी समर्थकों ने धावा बोल दिया। लंदन और ऑकलैंड के अंदर जो बीबीसी के दफ्तर हैं, खासकर ऑकलैंड के अंदर हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी समर्थक पहुंच जाते हैं और जिसमें लाशें रखी जाती हैं, वो ब्लड से सने हुए बैग भी बीबीसी के दफ्तर के आगे रखकर प्रदर्शन करते हैं। अब ये प्रदर्शन किए हुए बीबीसी के खिलाफ लोगों का आरोप है कि बीबीसी इस जंग में जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है वो एक तरफा रिपोर्टिंग है। हमास ने इजराइल के ऊपर जो हमला किया उसको आतंकवादी हमला बताया गया और जो इजराइल के अंदर लोग मरे उनको शहीद बताया गया, लेकिन जो गाजा के अंदर लोग मर रहे हैं उनको शहीद ना बताते हुए उनको मरने वाला बता रहा है। और इजराइल जिस तरह के हमले कर रहा है वो आत्मरक्षा में किए हुए हमले बता रहा है। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर बीबीसी के दफ्तर पर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और जो बैग ले गए थे लाशों से सने हुए वहीं पर छोड़कर चले आए। तो फिलहाल ये कुछ खबरें थी जो आपके सामने रखी। आगे और भी अपडेट आने वाले हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जल्द लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।